आप देख रहे हैं न्यूज 24, 5:30 बज रहे हैं। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। एक बार फिर से आपको बता दें, कल देर रात जब आप सो रहे थे तब हमारे जांबाज सैनिकों ने एलओसी पार करके पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुसकर 7 आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया, 35 से 40 आतंकियों को ढेर कर दिया और उसके बाद सही सलामत अपनी सीमा के अंदर वापस लौट आए। इस हमले की जानकारी आज दोपहर 12 बजे भारत सरकार ने दी और तब से पाकिस्तान में हलचल मची है। पाकिस्तानी सरकार कह रही है कि हिंदुस्तानी फौज झूठ बोल रही है, इस तरह की कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। हमारी तरफ 2 फौजी मरे हैं, 9 जख्मी हुए हैं, लेकिन वो भारतीय सेना की फायरिंग में हुए। ये सर्जिकल स्ट्राइक ऐतिहासिक है क्योंकि अब से पहले कभी भी आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के लिए भारतीय फौज ने एलओसी को पार नहीं किया था। वॉर रूम ले चलते हैं आपको प्रत्युष खरे के पास। प्रत्युष बताएंगे आखिर ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई कैसे थी। प्रत्युष, ओवर टू यू। हर कोई यह जानना चाह रहा है कि आखिर इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम कैसे दिया गया। बीती रात इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। हालांकि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन समय और जगह जो चुनने की बात सेना ने पहले कही थी। सेना ने बुधवार रात पहली बार एलओसी को पार किया। पाक सीमा में उतरे भारतीय कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए। सीमा में उतरने के बाद आतंकी ठिकानों तक पहुंच गए हमारे कमांडो, स्पेशल कमांडो जो खास तौर पर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। पाक सीमा में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हमला किया। जवानों ने पीओके के 3 किलोमीटर अंदर 7 आतंकी कैंप तबाह कर डाले। सर्जिकल कमांडो स्ट्राइक में 35 से ज्यादा आतंकी मारे गए। हालांकि आंकड़ा कहा जा रहा है कि 40 तक भी हो सकता है। रात 12 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक यह ऑपरेशन चलता रहा। पूरे ऑपरेशन की ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी भी की गई है, जो एक सबूत के तौर पर भारतीय सेना के पास है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारतीय कमांडो सुरक्षित वापस लौटे, किसी को एक खरोच तक नहीं आई। एनएसए अजीत डोभाल की अगुवाई में यह पूरा सर्जिकल स्ट्राइक चला। मानक, शुक्रिया प्रत्युष। तो देखा आपने किस तरह से कल देर रात और आज सुबह तक भारतीय सेना ने एलओसी को पार करके पीओके में घुस के इन आतंकी शिविरों को नष्ट किया। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में अभी भी बने हुए हैं। जनरल आर्या, एक कमेंट आपसे। यह उम्मीद करना तो बेमानी होगा कि अब पाकिस्तान अपनी स्टेट पॉलिसी टेररिज्म को छोड़ देगा, हिंदुस्तान में आतंकियों को घुसाना बंद कर देगा। हमें कुल मिला के क्या हासिल हुआ है इस सर्जिकल स्ट्राइक से? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 बहुत जरूरी जो हमने ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं। एक तो था कि जो सेना के ऊपर एक बहुत कायरता से 18 सितंबर के रात के सोते वक्त अनआर्म्ड लोगों के ऊपर एडम बेस में, जहां पे सिर्फ जो गार्ड सेंट्री नहीं होते, वो बेसिकली एडम स्टाफ होता, उनके ऊपर हमला किया गया। और हमला स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से किया गया, बड़े खतरनाक हथियारों से किया गया, ये नहीं कि घुस के मारा गया। तो वो एक बहुत कायरतापूर्ण हमला था, जिससे हमारे मोराल को थोड़ा सा धक्का लगा होगा, चाहे वो जो भी यूनिट थी वहां पे उसको था। ये जो मनोबल जो हमारा इस हमले से वो एक वापस 30 साल से गिर ही रहा था हमारा मनोबल। नहीं, फौज का मनोबल कभी नहीं गिरा था। हमले से थोड़ा सा बहुत धक्का लगता है किसी यूनिट को। वो जो मोराल है हमारा आर्मी का, वो बिल्कुल बहाल हो गया, पूरी तरह बहाल हो गया। नंबर 1। नंबर 2, जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत लोग ये सोचते थे कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है, भारत कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ शोर मचाता है। कायर है बोलते हैं बहुत सारे लोग। मैं नहीं मानूंगा, मैं फौज का हिस्सा रहा हूं, क्योंकि सब लोग बोलते हैं। नहीं, ऐसा है, हम करते थे। डिप्लोमेटिकली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन दबे शब्दों में लोग यही बोलते थे, हिंदुस्तान कभी कार्रवाई नहीं करेगा, वो कायर है। ये समझते थे, एक्चुअल में ये था नहीं। उससे अब अंतर्राष्ट्रीय माहौल में ये एक क्लियर हो गया कि भारत एक्चुअली एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है। उसकी जो काबिलियत है वो असल में है। उस काबिलियत को कल रात हमने प्रूव करके दिखा दिया। बिल्कुल ठीक है। तो वो ये जो 2 लेसन हमको मिले हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल सही। सर ये बताइए, जैसा मैं पहले भी पूछ रहा था, हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि पिछले 2, 4, 5 साल में ही हमारी ताकत बढ़ी है। हमारी ताकत तो पिछले 15-20 साल से लगातार बढ़ती आ रही है, इकोनॉमिक हो या डिप्लोमेटिक पावर हो या हमारी मिलिट्री प्रोवेस हो। ये अचानक ये फैसला जो भारत सरकार ने किया, ये किस दबाव में किया, आपको क्या लग रहा है? ये पाकिस्तान हमारी टॉलरेंस देखती रही है। बॉम्बे हुआ, हमने कुछ नहीं किया। पठानकोट हुआ, हमने कुछ नहीं किया। गुरदासपुर हुआ, हमने कुछ नहीं किया। अब ये हमारी टॉलरेंस देखती रही है। अब ये आ गया है टॉलरेंस का तोड़। अब हमारे को वक्त। सर यही बातें तो हम 26/11 की बात भी कर रहे थे। मैं समझना चाह रहा हूं क्या बदला है। क्या बदला है? विल, द पॉलिटिकल विल। नाउ इस वक्त हमारे को वक्त मिला है टू फिनिश ऑफ
पाकिस्तान यानी इसको यहाँ occupied। नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, उसको यहाँ छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल। टैक्टिकली भी सर ये कह रहे हैं या आप इमोशनल होकर ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल टैक्टिकली। Tactical क्या है? टैक्टिकली नाउ हमारे को तो वक्त मिला है, हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है। दे हैव स्ट्रक अस फर्स्ट। हमारे 18 आदमी मारे उन्होंने, तो उसका बदला हमारे को जरूर लेना चाहिए। और हमने लिया सर 35-40 मारे। हमने सिर्फ 35-40 मारे हैं, और जो उन्होंने पिछले 30 साल में हमारे मारे हैं। एग्जैक्टली, मैं सर यही तो कह रहा हूं विंग कमांडर। अब ऐसा क्या हुआ जो 2008 में 26/11 के बाद हमने नहीं किया, वो हमने अब किया है? ऐसा तो नहीं कि 8 साल में बहुत कुछ बदला है, सिर्फ पॉलिटिकल विल है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्म फोर्सेस आपकी वही एज है और मनोबल भी वही है जो पहले था और आज भी वही है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। रिस्क बहुत था क्या सर पहले ज्यादा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए साहब, मैं आपको 47 तक ले जा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। 48 पे अगर हम मुजफ्फराबाद के बाद अगर क्रॉस कर जाते तो पीओके का गेम ही नहीं होता। हमको रोक दिया गया उस टाइम में। दूसरा, आप इस पे आ जाइए, इसके बाद 65 पे अच्छा खासा हाजी पीर हमारे हाथ में था, आपने वापस दिलवा दिया। अगर उन्हें दिलवाते आज ये फिर भी ओके नहीं होता, आपकी कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं होती। 71 में आपको मौका मिला, आपके पास 93,000 POWs थे, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड थी, आप कुछ भी कर सकते ये थे। तो वो लड़ाई है जिनमें आपने पाकिस्तान में खूब बम गिराए थे। मैंने 65 में ही मारा था और 71 में ही मारा, दोनों बार मारा था। उनका एक आज आपको वैसी खुशी महसूस हो रही है अंदर से? अरे फौज जब कुछ करती है तो खुशी तो पहले ही आ जाती होता है, है। सीना चौड़ा होता है। सीना तो हमेशा चौड़ा और चौड़ा। जनरल आ रहे चौड़ा हो गया। जैसे हम बता रहे थे, जगह जगह पटाखे छूट रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं। क्या हिंदुस्तानी लोग जो देखिए सर, मैं तो कहता हूं कि लोग बहुत टाइम से कह रहे थे बहुत हुआ, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। तो आज आप कह रहे थे एक फौज को सिग्नल गया है इस हमले से। मैं कह रहा हूं देश के लोगों में भी एक सिग्नल गया हुआ। देश के हर लोग आज ये कह रहे होंगे फाइनली, आखिरकार हमने मारा घर में घुस के, जो हम बहुत टाइम से कह रहे थे मारो। मानक, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि एक बहुत बड़ा सिग्नल है, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक्टिविटी है सिर्फ ये आज नहीं हुई है, ये हमेशा से हो रही होगी। फौज ने कभी मार नहीं खाई, हिंदुस्तानी फौज ने, जैसे सर ने कहा अभी, कभी मार नहीं खाई है, हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। ये जो हमारी एक पब्लिक ओपिनियन है, जिसको जो पॉलिटिकल एक्टिविटी से मोटिवेट होती है, उसको आज एक नया रूप मिला है। उसको अब लोगों में जो वहम था कि हम कुछ करते नहीं है, ये सबके सामने आया कि हम करते हैं और हमें क्षमता है और हमारी फौज में ताकत है कि सब कुछ करने की। और जनरल आर्य, अब अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठता है तो, क्योंकि हम देख रहे हैं अमेरिका, रशिया, चाइना सब बात कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान दोनों से। अभी आधा घंटा पहले मैंने कहा था, हमने पाकिस्तान पे कोई हमला नहीं किया है, हमने टेररिस्टों के ऊपर हमला किया है, हमने टेररिस्टों को अपनी जमीन के अंदर जाके मारा है। और अमेरिका तो समझेगा इस बात को। इसीलिए पाकिस्तान, अमेरिका ने भी तो लादेन को मारा था, वो कैसे इंडिया को बोलेगा? अभी तक नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि लादेन उनके इलाके में था। हाँ, वो अलग बात है। ठीक है, मैं कह रहा हूं जब यूएस ने खुद पाकिस्तान में घुस के लादेन को मारा, तो वो कैसे इंडिया को बोलेगा कि आपने ये क्यों किया? वो हमारा इलाका है, तभी तो पाकिस्तान नहीं एक्सेप्ट कर रहा। क्या सिंपल लॉजिक है। अमेरिका ने पाकिस्तान में मारा है। नहीं, देखिए आप ये देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? टेररिस्ट। पूरा वर्ल्ड आपके साथ है एज फॉर एंटी टेररिज्म एक्ट। बिल्कुल, तो उस पे एक्ट में आपको कुछ नहीं, हम विक्टिम है। और विक्टिम अगर अटैकर्स को अटैक कर रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको देखिए कोई रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज है सर, मैं एक और चीज कह रहा हूं, पहले भी मैं कह रहा था, पाकिस्तान तो कभी कहता ही नहीं है कि पीओके हमारा है, हमारा इंटेग्रल पार्ट है। हम बोलते हैं कश्मीर हमारा इंटेग्रल पार्ट है। पाकिस्तान हमेशा पीओके को क्या बोलता है? आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर उनके हिसाब से भी चलिए, हमने आजाद कश्मीर में जाके आतंकियों को मारा है, तो पाकिस्तान क्या बोलेगा इंटरनेशनल फोरम में? हमेशा झूठ बोलता है। फिर पाकिस्तान की आर्मी आजाद कश्मीर के अंदर एलओसी के ऊपर क्या अप्लाई है? बिल्कुल, खुद क्या कर रही है? यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से 2 आदमी कैसे मारे वहां? क्या कर रहे थे वो? पाकिस्तान के आर्मी के लोग बिल्कुल सही बात है। क्या कर रहे थे वहां? यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से जो से 2 पाकिस्तान की आर्मी वो एक्नॉलेज कर रही है पाकिस्तान के हमारे 2 आर्मी के आदमी मारे गए हैं, वो वहां क्या कर रहे थे? एक और चीज सर, मुझे हंसी आ रही है इसमें, मैंने पहले भी पूछा था, पाकिस्तान आर्मी इतना ढोल बजा रही थी अपने न्यूक्लियर वेपन्स, वो इस्लामाबाद से ऐसे दिखा रहे थे हमारे पास ये परमाणु बम है, कह रहे थे हमारी आर्मी बिल्कुल तैनात है, आंख उठा के मत देखना। सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, हेलीकॉप्टर से जाके वापस आ गए सही सलामत। मैंने आपको और वो वहां पे वो कह रहे हैं कि हम लोग तैनात हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको परिंदा भी पर नहीं मारेगा। आपने ये बात उठाई थी लास्ट टाइम भी, जब मैं आपके पैनल में आया था। मैंने आपको बताया था, ये जो न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, ये कोई फुलझड़ी का खेल नहीं है। सही बात
इससे बहुत रणनीति चाहिए, सोचना है, समझना है, क्योंकि इसका विनाश बहुत बड़ा है। बिल्कुल, पर पाक आर्मी वो भी ब्लफ था, इसका मतलब अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा कि हमारे इलाके में हिंदुस्तान आर्मी ने आके किया है, तो ये उनके लिए बहुत शर्मनाक बात है। वो डिनायल मोड में ही तो रहेगा। वो इसलिए डिनायल मोड में रहेगा। नेचुरल मोड। और फिर वो ये भी एक्सेप्ट करेगा उसके साथ कि पाकिस्तान आर्मी पीओके में डिप्लॉयड है, बिल्कुल, जो यूएन रेजोल्यूशन के खिलाफ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी लेकिन एक ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान फंस गया तो लगता है। अब अगर वो ये मान नहीं सकता कि हाँ क्रॉस बॉर्डर या क्रॉस एलओसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, पर इंडिया तो क्लेम कर रहा है हमने की है, अब क्या जवाब देगा? छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 24। जी हां, हिंदुस्तान की जनता कह रही थी पाकिस्तान में घुस के मारो, घुस के ही मारा है। और अब देखिए बांग्लादेश ने भी एलओसी के पार पीओके में हिंदुस्तानी फौज के सर्जिकल स्ट्राइक्स का समर्थन किया है। यानी कि भारत के समर्थन में बांग्लादेश खुल के सामने आ गया है। पाकिस्तान पहले सार्क पर मुंह की खाने के बाद इधर उधर देख रहा था। क्विक कमेंट क्लोजिंग सर, एक बड़ी विक्ट्री है ये भी, बांग्लादेश खुल के सामने आ गया। यस, और भी साथी आएंगे रीजनल, और भी आएंगे, है ना? बिल्कुल सही है। यानी देख लीजिए, अब से पहले जो नहीं हुआ इस बार हो रहा है। रीजनली यानी साउथ एशिया में भी टेररिस्ट कैंप्स के खिलाफ एक्शन को भारत के साथियों का समर्थन मिल रहा है, पड़ोसियों का। पाकिस्तान सही मायनों में अब रीजनली आइसोलेट हो रहा है, अलग थलग पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो में आने के लिए। लेकिन नजर हमारी इस खबर पर, घटनाक्रम पर लगातार बनी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 24।